Welcome in trigonometry part 22. In this part we solved some questions based on these results. In the previous part 21, we read trigonometrical ratios of some special angles, that is sin 18 degree, sin 36 degree, cos 18 degree, cos 36 degree. So we have to remember these values first of all. Sin 18 degree, what was? Root 5 minus 1 by 4. Cos 18 degree, 1 by 4 root under 10 plus 2 root 5. Then sin 36 degree, 1 by 4 root under 10 minus 2 root 5. Then cos 36 degree, root 5 plus 1 by 4. So in this way you have to remember all these values. Then after if it is required, जैसे sin 54 निकालना तो उसको लिख लेंगे sin 90 minus 36. cos 72 निकालना है तो उसको लिख लेंगे cos 72 जब आएगा तो उसको 90 minus 18 कर लेंगे. और इस तरह से हम लोग 54 और 72 डिग्रीज का वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं. साथ में ये मल्टीप्लिकेशन फार्मूला सब एक जगह आप लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए. देखिए 2 sin a cos b अगर है तो उसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी. अगर 2 पहले cos है, 2 cos a sin b है तो sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी. अगर दोनों cos है, 2 cos a इंटू cos b तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी. और 2 sin a इंटू साइन बी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको. 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. ये सब रिजल्ट आपके एकदम सामने में होना चाहिए. ठीक है, ये इधर लिख दिए cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2. cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2. ये सब रिजल्ट आप अपने सामने में रखिए तभी इसका सवाल बन पाएगा. ठीक है, साथ में ये सब रखिए, ये सब फिजिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगा, सब रिजल्ट ज़रूरत पड़ेगा. फिजिक्स बुक खोलिएगा तो शुरू में ये सब है. आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए ये सब पढ़ना पड़ेगा. पहले साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है और माइनस थीटा में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा. कॉस माइनस थीटा होता है सिंपली कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू प्लस आता है. 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है. ठीक है, ये सब प्लस वो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा वो सब तो जानते ही हैं आप. तो इतना रिजल्ट तो एकदम आप सामने में रख लीजिए, इसके बाद ही आगे बनेगा. याद कर लीजिए, याद करके उसको बिना देखे लिखिएगा. फॉर टाइम बिंग तो इतना लिख के आप रखिए सामने. ठीक है, इसको मिटाते हैं क्योंकि फिर यहाँ स्पेस नहीं होगा. आई होप यू हैव kept ready all these results. चलिए उसको रख दीजिए. ये सब रिजल्ट आप अपने सामने में रखें हैं. ये बार बार बोर्ड में लिखना संभव नहीं होगा, आप अपना कॉपी में सामने उसको रखें. और सबसे अच्छा तो एकदम याद ही कर लीजिए. एक बार याद करने के बाद जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो अपने आप वो सब रिवीजन हो जाएगा. जब तक एक बार बिना किए आप बनाइएगा सवाल तो याद नहीं होगा. याद करके ही सवाल बनाइए, वो ज़्यादा अच्छा. चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं. 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन देखिए, साइन 12 डिग्री साइन 48 डिग्री साइन 54 डिग्री
इसका वैल्यू निकालना है यहाँ तक का, ठीक है। साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री, यस, you have to find its value. Let us see how. देखिए साइन ऑफ 12 डिग्री 48 डिग्री 54 डिग्री, ये है, इसका वैल्यू निकालना है। आई होप यू हैव केप्ट रेडी ऑल द रिजल्ट्स। इफ़ यू मल्टीप्लाई इट बाई 2, इसको अगर आप एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाता है। ये फॉर्मूला में आ जाता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब हमको बताइए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एकदम याद रहना चाहिए। देखिए फॉर्मूला में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये है ए, ये है बी, तो कॉस ए माइनस बी मीन्स 12 माइनस 48 माइनस 36, ये हुआ कॉस ए माइनस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स 12 प्लस 48, देख लीजिए आप फार्मूला के हिसाब से है या नहीं। ये है ए, ये है बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी 12 माइनस 48 माइनस कॉस ए प्लस बी 12 प्लस 48, ठीक है, इंटू साइन 54 डिग्री। अच्छा, अब ये आ गया फिर कॉस माइनस थीटा, अभी बताया ना आपको, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस माइनस थीटा जब कॉस थीटा तो कॉस माइनस 36 विल बी कॉस 36। देखिए एक चीज छूट रहा है, साइन 12 साइन 48 साइन 54 वाज योर क्वेश्चन। एक 2 से मल्टीप्लाई किए ना यहाँ फार्मूला पे लाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, ये हाफ का रहेगा। अब ये 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला से तोड़ दिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हाफ चलेगा आपका, माइनस कॉस 60 हाफ इंटू साइन 54 डिग्री, हाफ साइन 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 माइनस 1/2 साइन 54 डिग्री can be written as 90 minus 36 and sin 90 minus theta cos theta, so it is same as cos 36. Sin 54 can be written as cos 36 or cos 36 can be written as √5 plus 1/4. I think you have understand. Now half would will be here 4 2 LCM 4 LCM 4 divided by 4 1, so here it will be √5 plus 1 minus 4 divided by 2 यहाँ इंटू होगा, √5 प्लस 1/4, चलिए एक लाइन और, हाफ, देखिए ये 4 4s 16 इंटू है ना, और यहाँ क्या होगा √5 प्लस 1 माइनस 2, √5 माइनस 1, और ये हो जाएगा √5 प्लस 1, ठीक है। देखिए यहाँ लिखिए 1/32 हो गया ये,
ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स √5 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर इज 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना, 5 minus 1 4, so 4 here 38 is the answer. In this way we can find the value of sin 12, sin 48 into sin 54 degree. I think you have understand. Let us see more question. वो जो रिजल्ट सब सामने रखे, कौन सा, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, फिर sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d. ये सब रिजल्ट जब तक सामने रहेगा नहीं आपका बनेगा नहीं. देखिए एक और सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ, को वैल्यू निकालना, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री माइनस 10 माइनस नॉट प्लस 10 81 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है. जरा इस क्वेश्चन को देखिए. अब रिजल्ट तैयार है आपका सामने, नहीं याद है बगल में लिख के रखे, और याद हो गया है तब तो बहुत अच्छा. याद ही करना है, फाइनली बनाते बनाते याद हो जाएगा सब. बिना देखे यूज़ कीजिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, देख देख के यूज़ करता रहिएगा तो याद नहीं होगा जल्दी. फिर भी अभी याद नहीं है तो उसको सामने सारा रिजल्ट को आप रख लीजिए, उसके बाद ही बनाइए. देखिए इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यह है क्वेश्चन. tan 9 डिग्री माइनस 10 27 डिग्री माइनस 10 63 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री. लेट अस सी हाउ. देखिए ये 9 है, 81 है, तो ऐड करके 90 आ सकता है. ये दोनों को ऐड करके भी 90 आ रहा है. तो आप क्या कीजिए, tan 9 डिग्री sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री कैन बी रिटर्न, और उसको ले आइए tan 81 को sin 81 डिग्री cos 81 डिग्री, इसको एक साथ रखिए दोनों को, माइनस, ये दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लीजिए. sin tan 27 डिग्री आप लिखिए sin 27 डिग्री बाई cos 27 डिग्री, और ये प्लस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से, sin 63 डिग्री बाई cos 63 डिग्री. ठीक है, देखिए जरा यहाँ एलसीएम क्या होगा, नीचे cos 9 इंटू cos 81, ये होगा एलसीएम. ऊपर क्या होगा, sin 9 cos 81 प्लस cos 9 sin 81. अब ये सब भी आपको याद रखना है. sin a प्लस बी, भूल गए इसको, स्टार्टिंग तो यहीं से, sin a प्लस बी sin a cos b प्लस cos a sin b, ये होता है ना. तो sin a cos b फिर cos a sin b है, तो उसको लिख सकते हैं sin a प्लस b, ये वही है. दिस इंटू दिस होगा ना, तो ये a हो गया, 81 आपका b हो गया, sin a cos b फिर प्लस, देखिए वही है cos a sin b.
तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी मीन्स 90 प्लस 81, 9 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझे कैसे? ये इंटू ए, 9 डिग्री को ए, 81 को बी, तो साइन ए कॉस बी। तो देखिए कॉस ए साइन बी है, साइन ए प्लस बी हो जाएगा 9 प्लस 81 माइनस यहाँ भी वैसे ही कॉस 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री ये हो जाएगा इंटू आपका एलसीएम, एलसीएम में इंटू हो जाएगा, और ऊपर दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इसी फॉर्म में आएगा। ये 27 को आप ए ले लीजिए, 63 को आप बी ले लीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन ए प्लस बी मीन्स 27 प्लस 63, यहाँ भी 90 हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 9 कॉस 81 माइनस 1 बाई कॉस 27 इंटू कॉस 63, ये हो गया आपका यहाँ तक। ठीक है, देखिए कॉस 9 कॉस 81 है, ये डिग्री ना भी लिखा हो तो ये सब अंडरस्टूड है कि डिग्री ही होगा, क्योंकि कॉस के साथ जो रहेगा वो एंगल ही होगा, वो एंगल है तो डिग्री में ही होगा। कॉस 9 का कोई मतलब नहीं है, कहीं पर अगर लिखा हुआ सिर्फ कॉस 9 तो मीनिंगलेस है, वो एंगल होना चाहिए, तो डिग्री छूटा भी है तो कोई बात नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है। देखिए ये कॉस कॉस दोनों है, अगर एक 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2 कॉस है कॉस भी आ जाता है, वो आपका फॉर्मूला पर आ जाएगा। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी एक 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बन जाएगा आपका 2 कॉस ए कॉस बी। एकदम फार्मूला सामने रखिए, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये है आपका 2 कॉस ए कॉस बी। दिस विल बी यूज्ड। ऊपर 2 यूज इट, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 9 प्लस 81 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी 81 माइनस 9, 81 माइनस 9 कितना हो जाएगा, समझ गए बात? देखिए एक चीज़ और यहाँ गलत हो रहा है, इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर से देखिए आप, 2 कॉस ए कॉस बी, ए है आपका 9, बी है 81, तो होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 9 प्लस 81 90, ठीक है, फिर प्लस प्लस कॉस ए माइनस बी मीन्स कॉस 9 माइनस 81 है, 81 माइनस 9 नहीं, कॉस 9 माइनस 81, तो ये हो जाएगा कॉस 9 माइनस 81 माइनस 72 डिग्री। मुझे बात समझ में आए? फिर कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये, और माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, ये भी तो 90 होगा, इसीलिए ये दोनों का पेयर किए थे और ये दोनों का पेयर किए थे ताकि वो 90 आए। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 27 माइनस 16 कितना आएगा देखिए, तो 63 से घटा दीजिए 27 को, 63 माइनस 27, 13 माइनस 7 6, 5 माइनस 2
46. So cos A minus B means 27 minus 63 क्या हो जाएगा? cos minus 46 डिग्री. बोलिए बात समझ में आया? 2 cos A into cos B, cos A plus B plus cos A minus B, 27 minus 63 minus 46. चलिए थोड़ा सा इधर मिटाते हैं. इसको भी मिटाते हैं. सी 2 बाई cos 90, cos 0 1 होता है और cos 90 0, तो ये 0 हो गया पूरा. और cos माइनस थीटा भी किया ना, cos माइनस थीटा cos थीटा, तो cos माइनस 72 cos 72 हो जाएगा माइनस 2 बाई cos 90 0 और ये cos माइनस थीटा cos थीटा. ठीक है. अच्छा, अब इसका फिर से एलसीएम लीजिए. तो एलसीएम हो जाएगा cos 72 डिग्री इंटू cos, या तो इसका वैल्यू भी बैठा सकते हैं आप. ये सब का वैल्यू तो हम लोग को पता है ना. नहीं, 46 का कितना कीजिएगा? 46 का तो नहीं होगा आपके पास. 72 को तो 90 माइनस 18 कर लेंगे. ठीक है. और 46 को 90 माइनस 54 करने से कितना आएगा? 90 माइनस 54 तो 36 होगा. यहाँ 36 तो नहीं ना हो रहा है. 13 माइनस 7 6, यहाँ बचा 5 से 2. हाँ जी, देखिए यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं. तो 13 माइनस 7 6, यहाँ 5 बचा ना, 5 से 2 3, ये 36 ना होगा. ओह माय गॉड, देखिए गड़बड़ होता है ये 63 माइनस 27 36, इसको आप 36 कर दीजिए माइनस, वही हम कह रहे हैं 36 आने से तो वैल्यू लिख पाते. इसका तो वैल्यू लिखना ही मुश्किल है 46 का. ये 36 है ना, तो cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा ये. तो ये रहेगा आपका. चलिए अब डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं. तब जब 36 है तो 36 का वैल्यू तो मालूम है, तो क्यों ना इसका डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिया जाए. समझे? तो ये 27 प्लस 63, फिर 27 माइनस 63 माइनस 36 होगा. ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए. 2 cos 72 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे? 90 माइनस 18 cos 72 डिग्री, इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 18, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा. तो cos 72 डिग्री इज सेम एज sin 18 डिग्री. तो cos 72 का वैल्यू लिख सकते हैं √5 माइनस 1/4, और 4 ऊपर चला जाएगा. समझिए इसको. माइनस 2 बाई cos 36 √5 प्लस 1/4, 4 ऊपर हो जाएगा. ठीक है. ये 8 कॉमन होगा, यहाँ एलसीएम होगा √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1. यहाँ क्या होगा? √5 प्लस 1 माइनस √5 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये. ठीक, ये कट जाएगा.
तो ऊपर होगा 1 + 1 2, 2 एंड दिस 8 16, और नीचे कर लीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, तो 4 हो गया 16/4। तो दिस विल बी द आंसर। देख आंसर इसका कितना है देखा जाए, 10 9 डिग्री था ना, 10 9 डिग्री 27 डिग्री वाला। यस 4 आंसर इज ऑल राइट। तो इसका आंसर होगा आपका 4। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। ये देखिएगा सब्ट्रैक्शन में गलत हो गया था, ये 27 माइनस 63 होगा तो माइनस 36 होगा, उसको ठीक से कर लीजिए। और एक सवाल देखिए, समझ गए तो ये कैसे हुआ। चलिए एक और सवाल लेते हैं। नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार वो एग्ज़ाम में आता रहता है। इसको आप ठीक से समझिए, नोट कीजिए पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। क्या कीजिएगा बोले, 48 का तो मालूम नहीं, उसको 90 माइनस कुछ कीजिएगा 42, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, 12 का भी कुछ नहीं होगा। ऐसा कीजिए, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ तो सकते हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है आपका ए प्लस बी, ये है आपका बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉस 48 माइनस साइन 12। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी आप जानिए कि ये आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब ये जो आया है, इसके बाद कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि ये साइन 48 साइन 12 को जोड़े कैसे। इसको जोड़ने का कोई फार्मूला नहीं है आपके पास, कोई फार्मूला नहीं है, मतलब आपके पास फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, आपके पास फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी का, आपके पास फार्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी का, आपके पास फार्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी का। मतलब तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों साइन होगा या तो दोनों कॉस होगा, तभी घटा सकते हैं जब दोनों साइन होगा दोनों कॉस होगा। एक साइन एक कॉस आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एक साइन को आपको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों जब कॉस हो जाएगा या दोनों साइन होगा तो आप उसको जोड़ घटाव कर सकेंगे। तो चलिए, कॉस 48 आप इसको चेंज कर लीजिए कॉस में, साइन 12 देखिए देखो, साइन 12 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 78, ये 12 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 78, सब डिग्री है, लिख सकते हैं। तो प्लस इसको आप लिख लीजिए कॉस 78,
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ना, तो ये हो जाएगा कॉस 78, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसलिए साइन 12 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 78। और यहाँ ये तो कॉस में है ऑलरेडी 48, चलिए इसी को कॉस में, इसको भी साइन में बदल सकते थे, इसको कॉस में बदलिएगा तो इसको फिर लिखेंगे 90 माइनस वही 78, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 78 डिग्री। बोलिए बात समझे यहाँ। अब आप इसको जोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला से, कॉस सी प्लस कॉस टी से, इसको घटा सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस टी से। क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ये इंपॉर्टेंट है, डी माइनस सी होता है इसमें। क्यों कैसे सब बताया गया है प्रीवियस वीडियो में जहाँ ये डिस्कस किया गया है। कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी होता है इसमें, डी माइनस सी बाई 2। तो ये दोनों फार्मूला हम लोग अब यहाँ यूज़ करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, दोनों को जोड़िए, 8 8 16, और ये 7 and 4 11 and 1 12 हो गया, नहीं कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी कितना हो जाएगा 126 बाई 2। देखिए प्लस माइनस गलती होता है, ठीक है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी 48 प्लस 78 बाई 2, तो 48 प्लस 78 163, ये ठीक है, बाई 2 तो 63 इंटू कॉस सी माइनस डी, सी माइनस डी बाई 2 माना 48 माइनस 78, 48 माइनस 78 कितना होगा -30, 78 से 40 को घटा देंगे ना तो 30 होगा, लेकिन चूंकि इसमें से घटा रहे हैं तो माइनस होगा, बाई 2 है, समझे। 48 माइनस 78 बाई 2, तो ये हो जाएगा -30 बाई 2 -15। मेरी बात समझ में आई है। और यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी वही 48 और 78 को आप जोड़ेंगे तो यही आएगा बाई 2। ये होगा आपका 48 प्लस 78 बाई 2, तो 126 बाई 2, 126 बाई 2 में 63 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, डी माइनस सी बाई 2 मीन्स वही 48 माइनस 78 बाई 2, तो ये -30 बाई 2। ऐसा बोलिए, इसको समझे कि नहीं ठीक से, इसको मिटाते हैं, इस फार्मूला पे बैठाइए ये दोनों पर। अब ये 2 cos 63 cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो cos -15 cos 15 हो जाएगा इंटू 2 साइन 63, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। देखिए जरा सा ध्यान से देखिए, एक गलती हो रहा है, इसको फिर से देखिए। cos c माइनस cos d, ये है आपका c, ये है d, 2 साइन c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, ठीक है, इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है, d माइनस c में ना 78 माइनस 48 होगा बाई 2, ये प्लस 15 होगा,
यहाँ d माइनस सी होता है, इसलिए 78 माइनस 48/2 होगा, तो 30/2 होगा, यहाँ प्लस 30/2, तो प्लस 15 हो जाएगा, गलती नहीं कीजिएगा इसको, इनटू ये लास्ट वाला फार्मूला में 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस सी होता है। इसको ठीक से आप वेरीफाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे क्या हो रहा है। अब 2 cos 63 इसको लिख लीजिए ना, साइन 63 इसको एक साथ रख लीजिए, और एक और 2 है देखिए, cos 15 इंटू साइन 15, समझ गया? तो प्लस कैसे है, प्लस 15 कैसे हुआ यहाँ, ठीक है। यहाँ c माइनस डी होगा, 48 माइनस 78 तो माइनस 30 होगा, तो यहाँ ठीक है, वहाँ प्लस होगा क्योंकि वहाँ d माइनस सी है। चलिए ये अब देखिए तो कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है। अब पढ़े हैं ना, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर 2 साइन ए इंटू कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 2a। तो देखिए वही है, इसको आप ए लीजिए 63 को, देखिए 2 है इधर, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अरे 2 साइन ए इंटू कॉस ए चाहे कॉस ए इंटू साइन ए, बात तो एक ही होगा। तो ये वही है, ए इज योर 63, तो इक्वल टू होगा साइन 2a, साइन 2a मीन्स 2 इंटू 63, समझ गए बात, इंटू यहाँ भी 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, तो साइन 2 इंटू 15 डिग्री, तो ये कितना हुआ, साइन 126 डिग्री, और ये साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब साइन 126 डिग्री और ये हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 126 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसको अगर लिखें तो 90 प्लस 36 लिख लेंगे, 36 डिग्री का एंगल हम लोगों को पता है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन 90 प्लस 36, ठीक है ना, इंटू साइन 30। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 36, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा इंटू साइन 30। अब दोनों का वैल्यू तो पता है, कॉस 36 √5 प्लस 1/4, साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा √5 प्लस 1/8। देखिए इसका कितना आंसर आया है, इसका आंसर होगा, ठीक है आंसर √5 प्लस 1/4। In this way we can find the value of cos square 48 minus sin square 12। एक और सवाल इसमें बनाते हैं लास्ट। सारा फॉर्मूला को आप याद पहले कीजिए, तभी ये सब समझ में आएगा, नहीं तो किसको जोड़ रहे हैं किसको घटा रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। और लिखिए आप, ये कौन सा नंबर 4 होगा, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइन 23 पाई, साइन 23 पाई बाई 24, इसका वैल्यू आपको निकालना है, ये एंगल में है पूरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 पाई बाई 24, पाई मतलब
वो रेडियन में है। 180 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई रेडियन। इसका वैल्यू निकालना है। साइन 23 पाई बाई 24। सी व्हाट कैन वी डू। साइन, इसको जरा देखिए तो आप पाई माइनस पाई बाई 24 लिख सकते हैं आप। इसको छोटा कर दिया। ये एलसीएम होगा 24, 24 पाई माइनस पाई 23 पाई बाई 24। तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अब कॉस सॉरी साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा है ये। साइन 180 माइनस थीटा और सब रिजल्ट देखिए साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू प्लस रहेगा, 180 में नो चेंज। तो ये 180 ही है। तो कॉस पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई 24। ठीक है। साइन पाई बाई 24, पाई बाई 24 का मतलब ये 180 बाई 24 है। डिवाइड कीजिए तो 180 को 24 से कितना मर जाएगा, 6 बार में 120, 24, 154, 7 बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा। फिर कम हो जाएगा पॉइंट, 7.5 आ जाएगा ये। 28 को 24 से डिवाइड कीजिए, 7.5, 7.5 का मतलब 7.5, मतलब ये 7/2 ये डिग्री है, डिग्री। 1 पाई को 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो इसको 180 डिग्री लेंगे तो 180 बाई 27, 7.5 माना 7.5, ये 7.5 डिग्री हो गया। ठीक है। अब सवाल है कि साइन 7.5 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, क्या निकालना है आपको, साइन 7.5 डिग्री। सब मिटाते हैं। बोलिए कैसे निकलेगा ये। इसको 1 लिखने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं ना, इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन 7.5 को क्या लिख सकते हैं बोलिए, देखिए जरा, cos 2 थीटा इक्वल टू आप पढ़े 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। साथ में ये भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा, ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं। उसको इधर ले आइए, 2 साइन स्क्वायर थीटा को, फिर साइन स्क्वायर थीटा 1/2 होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, इसका रूट हो जाएगा। साइन थीटा विल बी रूट अंडर हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। बोलिए ठीक है। ये यूज दैट डायरेक्टली। साइन थीटा इज रूट अंडर हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। ये है आपका थीटा, थीटा है 7.5, तो 2 थीटा कितना होगा, देखिए देखिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ये हम बता रहे थे पाई बाई 24, ये जो आया था पाई बाई 20, पाई बाई 24 का मतलब 7.5 है ना। तो 7.5 का मतलब कितना, 7/2 नहीं, ठीक से ध्यान से देखिए, 7.5 आएगा ना। 7.5 का मतलब 15/2, तब ना 7.5 होगा, 7/2 नहीं समझे।
पाई/24, पाई मतलब 180 होता है, ये 180/24 होगा। तो 180 को 24 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 7.5, 7.5 में 7.5, 7.5, 7.5 मतलब 15/2, ना कि 7/2। बात समझ गए ये। अब इसको यूज़ कीजिए, ये है आपका थीटा, थीटा की जगह पर है 15/2, साइन थीटा इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 इंटू दिस, तो ये 15 हो जाएगा। फिर से समझिए, ये है आपका थीटा 15/2, तो 2 थीटा कितना होगा 15 हो जाएगा ना, तो हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसको रखिए आप इक्वेशन नंबर 1। इसमें अगर आप ये कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बैठा दें तो आंसर हो जाएगा। नहीं, अब हम लोग को चाहिए कॉस 15 डिग्री का वैल्यू। देखिए तो कॉस 15 डिग्री कैसे निकलेगा, कॉस 15 डिग्री कैसे निकलेगा। कॉस 15 डिग्री के लिए आप लिख दीजिए इसको 45 माइनस 30 और यूज कर लीजिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहने से कॉस में प्लस होता है, साइन ए इंटू साइन बी। समझे, कॉस 45 इसका वैल्यू तो जानते हैं 1/√2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 साइन 30, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 2√2 और ऊपर √3 + 1, नहीं ये होगा ना। तो ये वैल्यू हम लोग अब वहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो इधर मिटाते हैं, अब ये सब का काम ख़त्म हो गया है। Therefore यहाँ लिखते हैं साइन 23 पाई/24, इसका वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, इसका वैल्यू ये ना रूट हाफ 1 माइनस कॉस 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो ये साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 + 1/2, ये 2√2, ये ना साइन 15 के जगह पर लिख दिए √3 + 1/2√2। नाउ सिंप्लीफाई इट, तो एलसीएम होगा यहाँ 2√2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर यहाँ होगा 2√2 माइनस ये √3 + 1, तो √3 आगे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए इतना। ये हो जाएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1/4√2, ये 4 को बाहर भी कर सकते हैं, छोड़ दीजिए इतना। लेट मी सी द आंसर इज देयर, cos स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर, इट्स आंसर नो दिस वाज साइन 23 पाई/24, 2√2 माइनस √3 + 1 ना, हाँ अरे ये +1 कैसे हो रहा भाई, ये cos 15 है ना, तो cos 45 माइनस 30, cos a माइनस b होगा, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। cos है ना तो माइनस है तो
प्लस होगा, ठीक है। 1/√2 √3/2 ये प्लस रहेगा, तो √3 + 1 होगा। cos a - b cos a × cos b प्लस होगा ये तो, ठीक है, प्लस होगा, आंसर गलत है उधर, ठीक है। हमारा और आंसर इज ऑल राइट, ठीक है। ये प्लस ही रहेगा, √3 + 1/2 √2 होगा, तो 1 माइनस होगा, तो माइनस होने से √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज ऑल राइट। आंसर में गलत किया है, उसको प्लस कर दिया। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड, नो कन्फ्यूजन, ठीक है, ये है ना। In this way we can find the value of sin 23π/24. So these are the 4 sums in this part 22. Go on watching trigonometry. In the next part we solve something more, कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आएगा पार्ट 23 में। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।